तरीके से ये लोग गुड़ाई कर रहे हैं, मिट्टी हल्की हल्की निकाल रहे हैं, साथ में जो बीट्स है वो भी साथ में निकाल रहे हैं। ये पूरी की पूरी टीम इनकी लगी हुई है, ये देखिए। तो बीट्स मैनेजमेंट इनके खेत में बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं इन्होंने लाइन मेंटेन भी की है। ये गैप देख रहे हो, ये गैप इसलिए मेंटेन किया हुआ है ताकि प्लांट्स में कोई कंपटीशन ना हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, ब्रांचिंग अच्छी हो, कंसे अच्छे निकलेंगे। इसमें पूरा खेत सिस्टमेटिक दिख रहा है, कहीं पे हमें वीड्स दिख नहीं रहे इसमें। ये देखिए, ये पूरा खेत इनका मेंटेन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। चलिए सर, नाम बताइए सबसे पहले तो अपना। मेरा नाम ध्रुव पचौरी जी। कहाँ से हैं आप? ये कौन सी जगह है? ये ग्राम बगलाई, पोस्ट गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मटर की इन्होंने सॉइलिंग की है, और ये जो सॉइलिंग आप देख रहे हो लाइन से लाइन की जो दूरी है बिल्कुल फिक्स है। मतलब खेत हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरा खेत एक समान है, चारों तरफ हम ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा खेत हमें एक सा मिलेगा। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरीके से जो ये सॉइलिंग करते हैं सर, क्यों करते हैं और क्या बेनिफिट है जी। तो हमें बताएं सर आप। इससे इस पद्धति से खेती करने में जी कृषक को, कृषि को, दोनों को बहुत फायदा है। किस तरीके से फायदा होता है? बहुत अधिक मात्रा में पौधे होने से जी उनके बीच में आपस में लड़ाई चलती है भोजन की। अच्छा, मतलब हाँ। कंपटीशन पैदा होता है। कंपटीशन पैदा होता अच्छा, है अच्छा, भोजन अच्छा। के लिए। बहुत बढ़िया तो अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा नहीं हो पाता जी। और जो ये सोच बन गई है कि हाँ। ज्यादा अनाज बोने से उत्पादन ज्यादा मिलेगा, हाँ, ये सोच बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है ये सोच बिल्कुल गलत है जी। और जो पुरानी पद्धति थी जी कि कम मात्रा में अनाज लगाएं, हाँ। लेकिन उसके लिए जरूरी रहता है कि खेत को अच्छा सुधारें पहले, बहुत बढ़िया। जिससे आप कम बीज लगाएं तो वो पूरा जर्मिनेट तो हो सके। बिल्कुल कम बिल्कुल। बीज लगाया आपने बुरे खेत में, हाँ, जर्मिनेट नहीं होगा और कहेंगे कि ये नुकसान हो गया कम बीज बोने से। बिल्कुल जबकि बिल्कुल वो नुकसान कम बीज बोने से नहीं हुआ जी। वो खेत अच्छा ना होने से खराब नुकसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। इसका सीधा सीधा आप असर देख सकते हैं। ये पूरा खेत है, इसमें आपको वीड्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं देखो जूम करता हूँ आपको, ये प्लांट्स देखो पूरा पूरा हरा का हरा कच्चे, कंप्लीट न्यूट्रिशन है इसके अंदर में, और आपको बीट्स इसमें नहीं मिलेंगे। यहाँ कहीं पे भी हमें बीट्स नहीं है। और ये तो प्लाट काफ़ी छोटा है, अभी हम एक 60 एकड़ के प्लाट में चलते आए, हमें कहीं नहीं मिला। चलिए, तो बीट्स प्रबंधन से क्या फ़ायदे आपको हुए हैं? बीज प्रबंधन से साहब किसान की सबसे बड़ी ड्यूटी ये बनती है, जब से सिंचाइयाँ शुरू हुई हैं जी, तब से खेती में बीज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ी है। और केमिकल वगैरह की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी बीट्स के नहीं होने से या प्रबंधन करने से। हाँ, वो हम बीज कंट्रोल के लिए हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब सबसे बड़ा फायदा हमने पिछले 20 साल से ये कोशिश की है कि बगैर नींदानाशक के हमारे खेत में कचरा ना हो। अच्छा, और हम उसमें सफल हुए हैं। बहुत बढ़िया निंदाई और गुड़ाई जो लोग कराते हैं जी, किसानों की समझ में ये हाँ। बात आ गई है कि निंदाई कचरा खत्म करने के लिए निंदाई कराना चाहिए। अच्छा 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 निंदाई कचरा खत्म करने के लिए नहीं कराई जाती। जी। निंदाई गुड़ाई में दो शब्द जुड़े हुए हैं। एक्चुअल में गुड़ाई के लिए निंदाई कराई जाती है। क्या बात है सर। कचरा तो सेकेंडरी वस्तु है, बहुत बढ़िया। कचरा तो खेत में होना ही नहीं चाहिए। जिस किसान के खेत में कचरा है वो किसानी नहीं कर रहा। क्या बात है, बहुत अच्छी चीज़ सिखाई सर आपने, बहुत अच्छा अनुभव आप हमें दे रहे हैं। तो हमारे किसान साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक करे या इनऑर्गेनिक करे? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसान को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए जी। किसान बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, बिल्कुल, कंपनियों के और व्यापारियों के बिल्कुल चंगुल में फंसा हुआ है। बिल्कुल। और मक्खी जैसी स्थिति हो गई जो गुड़ में गड़ जाती है। ओहो हो। और हाथ पांव चलाने की कोशिश करती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाती और गड़ती जाती है। ओहो हो। भले ही एक फसल ले किसान, 3 फसल और 2 फसल लेने से किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा जी। अच्छे से एक फसल ले तो किसान खुशहाल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और सरकार भी मजबूर हो जाएगी अच्छे रेट पे आपका अनाज लेने के लिए। बहुत बढ़िया। अभी सरकार आपको परेशान इसलिए कर रही क्योंकि उसके पास पर्याप्त अनाज हो रहा है। जी जी जी। तो हम अपना 3 फसल लगा के हम अपना नुकसान कर रहे हैं। यदि आर्थिक रूप से हिसाब लगाएगा किसान तो हर वर्ष कर्जे में दबता जा रहा है सामान्यतः। जी जी जी। हाँ, जिसकी यदि कोई और आमदनी नहीं है
तो अकेली खेती से किसान लाभ नहीं ले सकता। जो किसान सही ढंग से पुरानी पद्धति और नई पद्धति को विवेकपूर्वक उपयोग करके खेती करेगा, वो किसान फायदा लेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें साझा की। हमें एक लास्ट बात आप बताइए, इस पद्धति से आपने पिछले साल क्या प्रोडक्शन लिया था, और ये आपने सीड प्रोडक्शन के लिए आप ये आपने मटर लगाया है, या आप फल्ली के लिए आपने ये मटर लगाया है? और साथ में जब फल्ली के लिए जो आप मटर लगाते हो उसमें प्रोडक्शन कितना आता है? फल्ली के लिए मटर लगाते हैं तो 50 कुंटल की एवरेज में 50 बोरे 30 कुंटल की एवरेज में फल्ली निकलती है। बहुत बढ़िया, अच्छी स्थिति में जी। शुरू में हम जब लगाते थे तो 60 कुंटल फल्ली निकलती थी हमारे खेतों में। क्या बात है। लगातार कई वर्ष लगाने के बाद मुश्किल अब 30 कुंटल निकलती है। अच्छा। तो हमने वो फल्ली तोड़ने के लिए मटर लगाना बंद कर दिया। अब ये सीड प्रोग्राम के तहत हम मटर लगा रहे हैं राष्ट्रीय बीज निगम का जी। पिछले साल हमने 50 किलो बीज 16 इंच पे बो के जी 8 कुंटल एकड़ उत्पादन लिया था जी। लेकिन पिछले साल हमने चूंकि धान की खेती थी इसलिए थोड़ा कम उत्पादन मिला था। इस साल हमने बरसात में कोई फसल नहीं लगाई, उसके बाद ये मटर लगाया है, तो हमें उम्मीद है कि 12 कुंटल से कम उत्पादन इस वर्ष नहीं मिलेगा। 12 कुंटल? हाँ, कम से कम। वाह वाह वाह। यदि कोई प्राकृतिक आपदा ना आई तो चना हमने इसी पद्धति से 30 किलो एकड़ लगाया था जी। 16 इंच पे बोनी की थी, वो हमारा 14.5 कुंटल एकड़ निकला था, क्योंकि उसमें बरसाती कोई फसल नहीं थी जी। बहुत बढ़िया जी। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्या इसी तरीके से आप बाकी फसल चक्र, मतलब जो गैप आप मेंटेन करते हो, इसी तरीके से जो हम बता रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, ये आप गैप देख रहे हैं, बाकी फसलों में इसी तरीके से आप करते हैं क्या? जी हाँ, धान भी हमने 18 इंच पे 2 साल से लगाना शुरू कर दी है। क्या बात है। 18 इंच पे धान भी हमने लगाई और NSC के सीड प्रोग्राम लेके हाइब्रिड धान उनकी गंगा लगाई हमने। बहुत बढ़िया। और उत्पादन कहीं से कम नहीं हुआ। कितना प्रोडक्शन आया था इस पद्धति से? 20 कुंटल एकड़ में। 20 कुंटल। और इस तरीके से आपने अभी कौन सी फसल लगाई? ये तो हमने मटर की दिखाई है आपको। चना हमने लगाया 60 एकड़ में। 60 एकड़ में चना लगाया है। पिछले साल भी लगाया था, 14.5 कुंटल एकड़ निकला था। बहुत बढ़िया। थोड़ा नुकसान उसमें हो गया था, फरवरी में कुछ दिनों के लिए टेम्परेचर 35 डिग्री पे पहुंच गया था। अच्छा में हाँ। उस वजह से ऊपर के फूल थोड़े सूख गए थे। अच्छा। नहीं तो शायद 1.5 बोरे और निकलते। तो इस बार का जो अनुमान है आपका, जो आपने इस बार की फसल लगाई है अभी चने की, उसमें क्या अनुमान मतलब लग रहा है हमें? हम इस साल 16 कुंटल से कम नहीं निकालेंगे, बशर्ते प्राकृतिक प्रतिकूलता ना बने, अनुकूलता बने चाहे ना बने। हाँ। प्रतिकूलता ना बने तो 16 कुंटल उत्पादन इस बार हम लेंगे। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथ ही इस प्लाट पे विजिट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे राकेश वैद्य जी हैं। राकेश वैद्य जी, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ सर। अच्छा, तो आपको जानकारी कहाँ से मिली इस प्लाट के बारे में, और अभी आप यहाँ पे इस प्लाट में हैं आधे घंटे से, तो एक आप मुझे एक्सपीरियंस बताइए। मेरे कुछ परिचित किसान हैं कुआंखेड़ा और अमरपुर में जी। उन्होंने सर का नाम बताया था कि पचौरी जी काफ़ी ऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड हैं जी। तो मैं काफ़ी समय से मिलना चाह रहा था जी। आज किस्मत से आपके साथ आना हो गया जी। जी जी, बहुत बढ़िया। देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इस पद्धति से ही बोनी होनी चाहिए। हाँ। सीड रेट जितना प्रॉपर रिकमेंडेड है गवर्नमेंट के द्वारा या अपने वैज्ञानिकों के द्वारा, हाँ। उतना डले। हाँ। तो प्रोडक्शन आता ही, और प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत अच्छी। क्या बात है। मतलब ये चीजें आप पहले से किसानों को आप अवेयर कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हो आप। बहुत बढ़िया। तो ये प्रैक्टिकल प्लाट मैंने भी देखा, मैं अपना भी अनुभव शेयर करूंगा। मतलब मैं यहाँ पे लगभग घंटे भर हमें होने जा रहा है, और लगभग 2 किलोमीटर हम इस प्लाट में चले हैं। तो मुझे तो मेरी जो ऊर्जा है, जो मेरा उत्साह है, वो कहीं से कम नहीं हुआ है। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। मतलब मेरे अंदर में जो ऊर्जा का जो संचार हुआ है प्लाट देख के, क्रॉप देख के, और हमारे जो वरिष्ठ किसान हैं इनके साथ जो इन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इनके कारण जो ऊर्जा मेरे अंदर में आई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक चीज़ और बताने रह गई वर्मा साहब जी। पिछले साल जो मैंने सीड उत्पादन किया था NSC का, हाँ जी, 300 कुंटल पिछले साल मैंने मटर निकाला था जी। और वो मटर के लिए इस साल मैंने पूछा NSC वालों से कि किसानों को आपने मटर दिया होगा तो क्या रिपोर्ट आई है किसानों की, तो वो बहुत अधिक संतुष्ट कहते हैं आपका सीड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जर्मिनेशन हुआ, कोई मिक्सचर नहीं है। सारे किसानों ने बहुत अच्छा उसका रिस्पांस दिया है पिछले साल की बीज। अच्छा, तो चलो एक जानकारी और हम साझा करेंगे। यदि किसी किसान भाइयों को यदि इस तरीके का बीज यदि चाहिए होगा, जैसे मटर का बीज है या और भी जो क्रॉप लगाते हैं, तो बीज के लिए भी आप सीधा आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर एक बार हमें नंबर बता दीजिए, अपना नंबर बोल दीजिए, फ़ोन नंबर, ताकि किसान सीधे आपसे संपर्क कर सकता है। चने का बीज तो मैं दे सकता हूँ जी, क्योंकि वो सीड प्रोग्राम नहीं मिला, लेकिन ब्रीडर सीड मैंने 9218 बिल्कुल
का लगाया है वो तो दे सकता हूँ। बिल्कुल। मटर चूंकि NSC के लिए लगाया है, हाँ, तो इसका मैं सीड नहीं दे सकता, ये पूरा उन्हीं को वापस करना आपका पड़ेगा। रिकमेंडेशन तो मिल जाएगा NSC में सीड के लिए? हाँ, अच्छा, रिकमेंडेशन मिल जाएगा। चलिए, हाँ, और इस तरीके की यदि कोई ये वीडियो कोई किसान हमारा किसान भाई देखता है तो वो सीधे हमारे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। एक बार अपना नंबर बोल दीजिए आप। 9425815698 15698। चलिए, तो किसान भाइयों ये इनका नंबर है, आप इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार अपना नाम भी बता दीजिए। ध्रुव पचौरी, ग्राम बगलई। ध्रुव पचौरी, ग्राम बगलई, पोस्ट गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, स्टेट मध्य प्रदेश। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा, धन्यवाद वर्मा जी। मैं भूपेंद्र वर्मा, जैविक किसान आए हैं, ये भी जैविक कृषि के लिए जी धन्यवाद प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए सर।